आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। देश भर में डेंजरस दुल्हनिया यानी कि सोनम रघुवंशी को लेकर अलग अलग बातें हैं और हर किसी के जहन में सवाल ये कि सोनम ने ऐसा किया कैसे। इन्हीं सवालों के बीच में एक बड़ा अपडेट भी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आप जान लीजिए। सोनम रघुवंशी देवास के एक होटल में जाकर रुकी थी। इंडिया न्यूज पर देवास के होटल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। पति की हत्या के बाद में इंदौर आई थी सोनम और इंदौर के देवास में ही एक होटल में रुकी थी। जिस तरीके से वो होटल में रुकी, क्योंकि पहले भी हमने आपको खबर बताई थी, किराए के कमरे में आकर सोनम रघुवंशी रुकी थी, वहीं राज कुशवाहा से मिली थी और खबर ऐसी भी कि सोनम अपनी मां से भी मिली थी और उसके बाद वो टैक्सी से वाराणसी गई। फिर गाजीपुर में जाकर उसने भाई को कॉल किया था, यानी वो जान गई थी कि उसका बचना नामुमकिन है। साथी पकड़े गए हैं, राज कुशवाहा पकड़ा गया, बाकी आरोपी पकड़े गए, जुर्म कबूल लिया। सोनम रघुवंशी जान गई थी कि वो भाग नहीं पाएगी। इंडिया न्यूज पर देवास के होटल से एक्सक्लूसिव सामने आया है। पति की हत्या के बाद में इंदौर आई थी सोनम, देवास के होटल में रही थी। मेरे साथ में सीनियर कुलीग एहतियाब शेख जुड़ गए हैं इंदौर से ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। एहतियाब, एक एक खबर बड़ी चौंकाने वाली रही। सबसे बड़ी बात यह, फीमेल को सॉफ्ट हार्टेड कहा जाता है, लेकिन आजकल तो जो खबरें सामने आ रही हैं, लोगों की राय बदल गई है। लेकिन इतनी हिम्मत सोनम रघुवंशी में कहां से आई कि राजा की हत्या हो, हत्या के बाद वापस से इंदौर आए और इंदौर में काफी दिन तक रही। अभी अपडेट क्या कह रहा है और क्या पहचान बताई गई थी देवास के इस होटल में रुकने को लेकर? देखिए रचना, इसमें जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि सोनम होटल में नहीं, एक फ्लैट में रही। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग है देवास नैके की और इस बिल्डिंग में सोनम के साथी विशाल चौहान, जिसने कि वो लीथल हमला किया था, जिसने कि चॉपर से राजा रघुवंशी की हत्या की थी, उसने यहां हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में इस फ्लैट के मकान मालिक को झूठ बोलकर ये कहा कि मेरे मकान मालिक से झगड़ा हो गया है, मैं पास में ही रहता हूं, मैं यही पास में काम करता हूं, मैं वो फ्लैट खाली कर रहा हूं, आपके पास में फ्लैट हो तो आप मुझे किराए पर दीजिए। इस फ्लैट को किराए पर लेने के लिए उसने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, उसने एग्रीमेंट भी किया, अपने खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और मैं बात कर रहा हूं विशाल चौहान की। विशाल चौहान वाज द पर्सन हु एक्चुअली हिट राजा रघुवंशी विद दैट चॉपर। इसी फ्लैट को उसने किराए पर लिया। बताया जा रहा है कि 26 तारीख के आसपास इस फ्लैट को किराए पर लिया गया था, 29 तारीख को इसका एग्रीमेंट हुआ। टाइमलाइन में चाहते हैं, यदि मकान मालिक ने जो बात बताई, मकान मालिक ने कहा कि 29 या 30 तारीख को उसने हैंडओवर किया था। हालांकि 26 तारीख को ये कहा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट हो चुका था। सोनम 25 को आई थी, एक दिन का आप आगे पीछे मान सकते हैं। इसी फ्लैट के अंदर सोनम पहुंची थी, पुलिस यहां पहुंची थी, मकान मालिक से बात की और मकान मालिक ने वो एग्रीमेंट दिखाया। फोटोग्राफ देखने के बाद में साफ हो जाता है कि ये विशाल चौहान वही आरोपी है जिसे पुलिस ने यहां से उठाया था और उसी को मेन हमलावर माना गया था कि उसी ने अपना हथियार इस्तेमाल करके राजा की हत्या की थी। एक बार फिर मैं आपको रचना लेकर चलता हूं इन्हीं तस्वीरों के साथ। ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, देवास नाके का इलाका है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। फ्लैट्स खाली थी, नीचे का एक फ्लैट खाली था जिसके ओनर जेम्स साहब ने विशाल के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में, पूरा किराया लेने के बाद में उसे चाबी हैंडओवर की थी। इसमें एक कहानी और आती है रचना। वो कहानी ये होती है कि विशाल ने झूठ बोला कि मेरे पुराने मकान मालिक से झगड़ा हो गया, मैं पास ही में काम करता हूँ, एक शोरूम में काम करता हूँ और मुझे आज ही फ्लैट खाली करना है, लिहाजा आपके पास हो तो मुझे ये फ्लैट किराए पर दे दीजिए। 2 महीने का एडवांस और 1 महीने का रनिंग किराया उसने दिया, एग्रीमेंट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और यहां पर आकर राज कुशवाहा और सोनम रुके। सब ढूंढ रहे थे सोनम को, दुनिया भर में शिलोंग की पुलिस ढूंढ रही थी, एनडीआरएफ ढूंढ रही थी, एसडीआरएफ ढूंढ रही थी। किसी ने ये ना सोचा था कि सोनम हत्या करने के बाद में बुर्का पहनकर शिलोंग से गुवाहाटी जाएगी, गुवाहाटी से ट्रेन बदल बदल कर इंदौर पहुंचेगी और इस फ्लैट में आराम से बैठकर अपनी फरारी काट रही थी। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने जब तफ्तीश की और इस पूरे मामले में डिटेल्स निकाली तो इसमें एक सबसे बड़ी बात और आती है। दिस इज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, इसलिए यहां सीसीटीवी उस वक्त था ही नहीं। ये 2 दिन पहले लगे हैं रचना, ये 2 दिन पहले लगे हैं। ये बताया है लैंडलॉर्ड ने कि ये सीसीटीवी आपको नजर आ रहा है। अंदर चलता हूं, अंदर आपको एक सीसीटीवी नजर आएगा। यहां ये 2 दिन पहले लगाए गए हैं।
इसके पहले यहाँ सीसीटीवी भी नहीं थे, यानी शातिरों के शातिर हैं ये। इतनी शातिराना अंदाज से उन्होंने ये लोकेशन को भी चूज किया जब ये इंदौर पहुंच गए। हालांकि इस टाइमलाइन के अंदर अभी मेघालय पुलिस कुछ और ये इंदौर क्राइम ब्रांच कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन रचना, वन थिंग इज फॉर श्योर, लगातार सोनम को हर जगह ढूंढा जा रहा था। वो सोनम थी नाक के नीचे, उसी शहर में जिस शहर से उसने पूरा षड्यंत्र रचा। शादी के 11 दिन पहले प्लानिंग कर ली, उसके बाद में गुवाहाटी में उसे नहीं मार पाए राजा को, तो शिलोंग ले जाकर उसकी हत्या कर दी। रचना, जिस तरीके से आपने बताया कि देवास का ये बिल्कुल नया बना हुआ घर है और उसी के एक फ्लैट में यहाँ पर रही थी सोनम और सोनम के साथ में राज था। ये वही फ्लैट हुआ ना एहतियाब शेख, जहां पर सोनम अपनी मां से भी मिली, राज के साथ में भी रही, करीब करीब कितने दिन रहे। और देखिए कितने शातिर, यहाँ विशाल के पूरे डॉक्यूमेंट दिए गए और ये दिखाया गया कि विशाल ने अपने लिए किराए पर कमरा लिया है। लैंडलॉर्ड क्या कहीं दूर रहते थे? क्या उन्हें नहीं पता कि लिया कमरा विशाल ने है, रह रही वहां पर सोनम है? देखिए जी रचना, हमारी बात हुई थी, जो लैंडलॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड नहीं जानते थे कि राज चौहान कौन, विक्रम चौहान कौन। विक्रम चौहान ने अपना आईडी प्रेजेंट करा, अपना डॉक्यूमेंट बनाया और बाकायदा इसका एग्रीमेंट, जिसका कि ये कहा जाए कि एक कानूनी दस्तावेज बनाया। तब तक विशाल वॉज नॉट इन द रेडार, या ये कह ले कि विशाल उस सिनेरियो के अंदर था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जब हत्याकांड हुआ था तब तो सब ये मान के चल रहे थे कि राजा के साथ सोनम भी गायब हो चुकी है। प्लान ये तो उनका यही था, उन्होंने प्लान तो यही किया था कि हम जाएंगे वहां राजा को खत्म करेंगे, एक बॉडी किसी फीमेल के डाल दी जाएगी, वहां पर ये बहुत टाइम बाद में जब बॉडी मिलेगी वो सड़ चुकी होगी, उसे ये लोग नहीं ट्रैक कर पाएंगे और ये हो जाएगा कि राजा और सोनम की हत्या मेघालय में किसी ने कर दी और कहानी खत्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कर नहीं पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब राजा की हत्या की तो राजा की हत्या करने के बाद में उसे खाई में फेंकना पड़ा। खाई में फेंकने के बाद में सोनम वहां से ताबड़तोड़ भागी है। सभी जो तीनों आरोपी थे, जिन्हें पहले सुपारी किलर्स कहा जा रहा था, वो एक्चुअली सुपारी किलर्स नहीं थे, वो दोस्त थे राज कुशवाहा के। राज कुशवाहा कौन? सोनम के साथ में मेन कंस्पिरेटर। और इन्हीं लोगों ने इस परपंच को रचा और घूम फिर के वो सीधे वापस इंदौर आए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब क्राइम हो गया तो क्राइम करने के बाद में फरार हो जाएंगे। और उसके बाद में जब शिकंजा कसने लगा, सबसे पहले यहाँ पर आकाश को अरेस्ट किया गया। जब विशाल को अरेस्ट किया गया, तो जैसे ही विशाल को अरेस्ट किया गया तो इस फ्लैट से नजारत 1 2 3 गायब, यहां से गायब हो गए। और जाकर सोनम कहां मिलती है? गाजीपुर में। दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट द सिनेरियो सेज। इसमें बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक जितनी जानकारी दी है उस जानकारी से ये तटस्थ हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि मेन कंस्पिरेटर्स ने एक बहुत सोची समझी साजिश और रणनीति के साथ इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। रचना, अब देवास के इस फ्लैट में रुकी पूरे सबूत सामने आ चुके हैं। लैंडलॉर्ड ने अभी 2 दिन पहले ही सीसीटीवी लगा लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी आगे एहतियात बरतना चाहेगा कि कहीं आगे आने वाले दिनों में कोई और टेनेंट के नाम पर कोई हत्यारा आके ना रह जाए या फिर पुलिस का चक्कर ना हो जाए। एहतियात अब बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं एहतियाब। आज राजा रघुवंशी के पिंडदान की वो जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूरी विधि होती है, वो राजा के परिवार के जरिए की गई और आज एक बार फिर से सोनम के भाई को वहां पर देखा गया। हम देख भी रहे थे कि राजा के भाई ने 3 और लोगों पर अंदेशा जताया है कि इस हत्याकांड में हो सकते हैं, नाम नहीं बताया। क्या सोनम के परिवार वालों पर शक है? देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है 13 दिन का वक्त बड़ा होता है, एक लंबा अरसा हुआ। और लेट अस नॉट फॉरगेट कि राज कुशवाहा भी सोनम की फैमिली से उतना ही अटैच था, उतना ही जान पहचान थी, उतना ही एक्वेंटेड था जितनी की सोनम थी। ये बताया जा रहा है कि सोनम ने इन 13 दिनों के अंदर अपनी मां से मुलाकात करी, बाकी किसी से मुलाकात की नहीं की। हालांकि इस मामले में अभी भी हम ये कहते हैं कि पुलिस की तरफ से इस मामले के अंदर किसी तरह का वर्जन नहीं आया, ये सूत्रों से जानकारी है। और यदि ऐसा हुआ है रचना, यदि ऐसा हुआ है कि सोनम अपनी मां से मिली है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा होता है कि क्या वो जानती थी
हाँ। कि ये हत्याकांड हुआ है सोनम की मदर। अब ऐसे क्या वो बहुत ये से सवाल जानती हैं, थी? क्या कि सोनम इस की माँ ये साजिश का सब हिस्सा जानती थी? या सोनम के फिर भाई को क्या अंदेशा था? सोनम के पिता क्या जानते थे कि वो राज कुशवाहा को पसंद करती है? तमाम सवाल ऐसे हैं जो अब बने हुए हैं। राजा रघुवंशी का परिवार भी ये सवाल पूछ रहा है, देश भी ये सवाल पूछ रहा है। एहतियात आप रहिए। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ खुलासे अभी एहतियात ने भी किए। पति राजा रघुवंशी